अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि ट्रेडिंग के अंदर जो इंडिकेटर होते हैं उन क्या वो प्रॉफिट देते हैं या लॉस देते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इंडिकेटर कोई प्रॉफिट नहीं देते, ये सिर्फ लॉस देते हैं, और बाज़ लोग कहते हैं कि ये प्रॉफिट देते हैं। तो क्या इस बात में सच्चाई है? आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड से वाबस्ता नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें 95% लोग अपना लॉस करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। और दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी टीचर को पकड़िए, बगैर टीचर के इस फील्ड में ना आइए, वरना आपको बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि ट्रेडिंग के अंदर जो इंडिकेटर होते हैं, पैराबोलिक हो गया, RSI हो गया, स्टॉकिस्टिक और मैकडी और ना जाने कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, क्या ये प्रॉफिट देते हैं या ये सिर्फ लॉस देते हैं। दोस्तों, इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको इंडिकेटर की डेफिनेशन सुनाई देता हूँ। दोस्तों, इंडिकेटर की डेफिनेशन मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आपने एक दूसरे शहर लाहौर जाना है और आप ज़िंदगी में पहले कभी लाहौर नहीं गए, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे और रोड के ऊपर निकल जाएंगे, और आप थोड़ी आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि रोड के ऊपर साइन बोर्ड लिखे होंगे कि अगर आपने फैसलाबाद जाना है तो आप इस रोड पे टर्न कर लें, अगर आपने लाहौर जाना है तो आप राइट टर्न कर लें, अगर आपने कराची जाना है तो आप लेफ़्ट टर्न कर लें। यानी इन साइन बोर्ड्स की हेल्प लेते हुए आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह दोस्तों, जब एक ट्रेडर इस फील्ड में न्यू आता है, उसे इस फील्ड का नहीं पता होता, उसे नहीं पता होता कि कब मैंने ट्रेड में बाय करना है, कब सेल करना है, तो उन ट्रेडर को रास्ता दिखाने के लिए ये इंडिकेटर बनाए गए हैं, ताकि एक बिगनर बंदा, एक वो बंदा जिसे ट्रेडिंग का नहीं पता, जिसे चार्ट पढ़ने का नहीं पता, जिसे प्राइस एक्शन का नहीं पता, वो इन इंडिकेटर के ज़रिए अपनी मंजिल तक पहुंच सके, इस मार्केट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सके। तो दोस्तों, अब मैं आपको इंडिकेटर की मैंने आपको डेफिनेशन तो सुना दी। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं दोस्तों कि इंडिकेटर को कब यूज़ करते हैं और कौन लोग यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जब भी एक ट्रेडर इस फील्ड में न्यू आता है, जब भी एक न्यू बंदा इस फील्ड में आता है, उसको 5-6 माह का तजर्बा भी नहीं होता, तो वो लोग इंडिकेटर की तरफ इस तरह आकर्षित होते हैं, इस तरह माइल होते हैं जिस तरह एक बच्चा खिलौनों की तरफ माइल होता है। तो दोस्तों, ये लोग फिर तकरीबन 1.5 से 2 साल तक हर इंडिकेटर को यूज़ करते हैं ताकि प्रॉफिट में आ जा सके। लेकिन बदकिस्मती से रंग बिरंगे इंडिकेटर यूज़ करने के बावजूद भी ये लोग 2 साल तक प्रॉफिट में नहीं आ पाते, और इसके बाद ये लोग इंडिकेटर से मुतनफ़र हो जाते हैं और इंडिकेटर को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद कैंडल स्टिक और प्राइस एक्शन पे काम करने लग जाते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिकेटर हमें लॉस दे रहा होता है, क्या इंडिकेटर हमें प्रॉफिट नहीं देता? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि इंडिकेटर हमें लॉस नहीं देता। प्रॉब्लम यह है कि हमें इंडिकेटर को यूज़ करना नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको गाड़ी चलानी ही नहीं आती तो आप गाड़ी को मंजिल पर कैसे लेके जाएंगे? इसी तरह दोस्तों, इंडिकेटर काम की चीज़ है। इंडिकेटर से पैसा बनाया जा सकता है अगर आपको इंडिकेटर को यूज़ करना आता हो। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को इंडिकेटर यूज़ करना ही नहीं आता। RSI जब 30 पे जाता है, बहुत से लोग बाय कर देते हैं, जब 70 पे जाता है लोग सेल कर देते हैं, जब पैराबोलिक नीचे हो तो लोग बाय कर देते हैं, जब पैराबोलिक ऊपर हो तो लोग सेल कर देते हैं। तो दोस्तों, ये इंडिकेटर को यूज़ करने का तरीका नहीं है। अगर आप इस तरह इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, आप लॉस में रहेंगे, आप लॉस में रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंडिकेटर से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं एक शर्त पर, और वो शर्त यह है कि आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करें, आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना जान लें। अगर ये 3 चीज़ों पर आप अपनी गिरफ्त मजबूत कर लें तो मैं यकीन दिलाता हूं आप इंडिकेटर से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको वो इंडिकेटर यूज़ करना आता हो। और अगर आप प्राइस एक्शन अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को नज़रअंदाज करते हैं, अगर आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं आता, तो दोस्तों, आप जो मर्जी इंडिकेटर ले आएँ, आप जिस मर्जी प्राइस एक्शन पर काम कर लें, आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके बात खत्म करने लगा हूँ। दोस्तों, 2 साल पहले इंडिया के अंदर एक सर्वे किया गया जिसमें 50 लोग ऐसे सिलेक्ट किए गए जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ट्रेडिंग नहीं की थी, और 50 लोग एक्सपर्ट्स सेलेक्ट किए गए, यानी 50 ऐसे लोग सिलेक्ट किए गए जो ट्रेडिंग को जानते थे, जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा था। दोनों तरह के लोगों को कहा गया कि आपने रिस्क रिवॉर्ड 1-2 पर काम करना है और मनी मैनेजमेंट को शिद्दत से फॉलो करना है। यानी जो लोग अनाड़ी थे, जिन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं की थी, उन्हें कहा गया कि आपने 50 पिप स्टॉप लॉस रखना है और 100 पिप अपना टेक प्रॉफिट रखना है। इसी तरह दोस्तों, जो लोग प्रोफेशनल थे उनको भी यह कहा गया
और 4-5 माह उनसे ट्रेडिंग करवा के ये रिजल्ट निकाला गया कि दोस्तों जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि जो लोग ट्रेडिंग को जानते भी नहीं थे वो भी प्रॉफिट में थे और जो प्रोफेशनल लोग थे वो भी प्रॉफिट में थे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उन लोगों ने मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया, उन्होंने रिस्क रिवॉर्ड की अहमियत को जाना। लिहाजा दोस्तों मुख्तसर सी बात यह है कि अगर आप इंडिकेटर के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, इंडिकेटर को यूज करके इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड और अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप इसके बाद इंडिकेटर को यूज करके भी पैसा बना लेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड और अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते तो आप जो मर्जी इंडिकेटर ले आए, आप जिस मर्जी प्राइस एक्शन पे काम कर लें, आप इस मार्केट से कोई पैसा नहीं बना पाओगे, उल्टा अपना लॉस जरूर कर लोगे। लिहाजा दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि इंडिकेटर हो या प्राइस एक्शन हो, दोनों चीजें हमें ना प्रॉफिट देती हैं ना लॉस देती हैं। प्रॉफिट मिलेगा तो मनी मैनेजमेंट से मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड से मिलेगा और इमोशन को कंट्रोल करने से मिलेगा। लिहाजा दोस्तों आखिर में आपको यह कहूंगा कि अगर आप इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और अपने इमोशन को कंट्रोल करके। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप इंडिकेटर को यूज करने के बाद भी प्रॉफिट में रहेंगे। और आखिर में एक दफा दोबारा बता देता हूं कि दोस्तों इंडिकेटर हमें ना प्रॉफिट देता है ना लॉस देता है। अगर आपको इंडिकेटर यूज करने का तरीका आता है तो आप इंडिकेटर को यूज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।